नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स की शुरू सीरीज़ चालू हो चुकी है। सुबह एक वीडियो साइंस की पढ़ती है, शाम को एक वीडियो मैथ्स की पढ़ती है। साइंस का 8th का जो कोर्स है वो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को किसकी वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी मांग पर ही लाई जाएगी। जो आपको चाहिए वो ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। अपने मन से कोर्स नहीं चलाऊँगा, कोर्स वो चलाऊँगा जिसकी मांग आप लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी मैथ्स की सीरीज़ की तरफ। देखिए कुछ चीज़ें जो कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ जिनको मुझे लेना है, मैं उनको ज़रूर लूँगा, पर अभी Q&A के लिए थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा वेट करिए। पहले थोड़ा सा कोर्स कर रहे हैं, Q&A ज़रूर लेके आऊँगा। पर एक चीज़, एक व्यूअर बड़े परेशान थी, उनका कहना था कि सर बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं हर बार, जो आपने बताया वो तो समझ में आ गए बट और क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए एक बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात तो आती है मैथ्स की। देखिए मैथ इज़ जस्ट अ पीस ऑफ प्रैक्टिस। मैथ्स आप जितनी प्रैक्टिस कर डालेंगे, मैथ्स आपके लिए उतनी हलवा हो जाएगी। अगर आप मैथ्स ऐसे सोच के चलते हैं कि हम 1 महीने में, 2 महीने में, 20 दिन में, मैं तो कहूँगा अगर आप सोचते हैं कि मैं 2 महीने भी मैथ्स ख़त्म कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है। मैथ्स की लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस चलती है, तब जाके मैथ्स आपको बनती है। होता क्या है, एक और कमेंट था कि सर शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो पेपर टाइम भूल जाते हैं। देखिए ये ट्रुथ है कि हम शॉर्ट ट्रिक्स पेपर में भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उन मतलब कुछ ही प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और वही मैं करवा रहा हूँ, फालतू के हलवा क्वेश्चंस नहीं कराने वाला। तो आपको वही क्वेश्चंस की ट्रिक भी याद करनी है और वही पेपर में आते भी हैं आपके। तो मेरे हिसाब से अगर आप कीप ऑन प्रैक्टिस उस चीज़ की करते रहेंगे तो वो भी आपको थोड़ी दिनों में, थोड़े क्वेश्चंस के बाद आपको वो भी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखिए थोड़ा मैथ्स प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। अगला टॉपिक है LCM HCF, जिसको शायद हिंदी में महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, ये एक वीडियो अगर आपने LCM HCF की देख ली, मेरे हिसाब से दोबारा आपको LCM HCF के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने वो चीज़ इसमें डाली है, या वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो अगर आपने जान लिया, बोलते ना कुंजी आपने जान ली, तो आप पूरा पेपर पास करेंगे। तो मेरे हिसाब से LCM HCF की सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होगी, क्योंकि इसके बाद आपको LCM HCF की तरफ मेरे हिसाब से तो देखना नहीं पड़ेगा। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, अब आपको अगर LCM HCF ही निकालना नहीं आता है तब तो बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर कोई ऐसा हो जिसको LCM HCF ही नहीं निकालना आता तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं LCM HCF अलग से बना दूंगा कि भाई कैसे निकालते हैं। 2 प्रकार होता है, फैक्टर मेथड होता है एक, और एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और एक डिवीजन मेथड होता है। 2 मेथड से हम निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इतना भी कोई नहीं होगा, लेकिन होगा तो शर्माइएगा मत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं कि अब क्वेश्चंस कहाँ हैं और करना कैसे है। पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है, उससे पहले 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 फॉर्मूले आपको रटने हैं। पहला फॉर्मूला ये कि 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होते हैं, उन दोनों नंबर के HCF और उन दोनों नंबर के LCM के बराबर होते हैं। ठीक, कोई 2 नंबर ले लीजिए, वो उनका मल्टीप्लाई करिए, वो किसके बराबर होगा, वो उसके HCF और उन्हीं 2 नंबर्स के LCM के बराबर होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये काम बहुत आता है। और दूसरा, अगर आपके फ्रैक्शन में आपको HCF LCM निकालने के लिए आ गया तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो अगर आपको HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM निकालना होता है और डिवाइड करना होता है। और अगर आपको क्वेश्चन में LCM निकालने के लिए दिया है तो ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF निकाल के डिवाइड करना है, मतलब फ्रैक्शन में लिखना है। क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिकली कैसे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। सो लेट्स बिगिन इट। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, फाइंड द LCM ऑफ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 इंटू 7, 2 की पावर 3, 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर कुछ नहीं है, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11।
भाई साहब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन देखने के बाद आपने अपने सभी भगवानों को याद कर लिया होगा और शायद सारी होप भी छोड़ दी होगी कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है। पहले तो आपको ये देख लेना है कि क्या जितने नंबर हैं वो सभी ब्रैकेट में हैं। सबसे पहले ये चेक करिए, देखिए 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर है, 5 इधर है, लेकिन 5 इधर नहीं है। और आपको फिर क्या देखना है कि 7 इधर है, 7 इधर है और 7 इधर है, 11 इधर है, 11 नहीं है और 11 नहीं है। हमने ये पहले ये जान लिया कि कुछ नंबर हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं हर ब्रैकेट में, और कुछ हैं जो हर जगह रिपीट हो रहे हैं। पहले आपने ये देख लिया, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप उसकी पावर सेट कर पाएंगे। अब आपने ये देखा कि जो नंबर है उसको आप ज़रा ध्यान से लिख लो। एक नंबर 2 हो रहा है, एक नंबर 3 हो रहा है, एक नंबर 5 हो रहा है, एक नंबर 7 हो रहा है और एक नंबर 11 है। इतने नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको क्या ढूंढना है? हाईएस्ट पावर ढूंढनी है। आपको देखना है कि 2 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कहाँ दी गई है। तो आप देख रहे हैं इन सभी में 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है, तो आप लिख लीजिए 2 की पावर 3। ठीक है, 3 की हाईएस्ट पावर देखिए कहाँ दिख रही है, तो ये दिख रही है 3 की पावर 2। फिर आप देखिए 5 की हाईएस्ट पावर किधर दिख रही है, तो 5 की पावर 2 इधर पे, जो कि ये रही। 7 की हाईएस्ट पावर देखिए कहीं दिख रही है, तो 7 की पावर 2 इधर दिख रही है, तो ये लिख लिया। और 11 की जो हाईएस्ट पावर है वो 11 की जगह है, तो 11 की पावर 1 लिख लीजिए, चाहे 11 ही लिखे रहने दीजिए। हमने क्या किया, सभी नंबर्स को निकाल लिया और उनकी हाईएस्ट पावर जहाँ जहाँ दी है वो ढूंढ के हमने लिख दिए। अब इनको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 3 मतलब भाई क्या होता है, 8 होता है। 3 पावर 2 मतलब 9 होता है। 5 पावर 2 मतलब 25 होता है। 7 पावर 2 मतलब 49 होता है और 11 की पावर 1 मतलब 11 होता है। अब आपको करना है इनका मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्वेश्चन इतना लेंदी है कि इसको करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सोचें कि इसका एलसीएम मेथड से निकालने जाएंगे तो होने ही नहीं वाला आपसे। लेकिन इतना लेंदी क्वेश्चन उसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो ये उसका तरीका है। अब इसका मल्टीप्लाई आपको स्वयं करना होगा, और मल्टीप्लाई थोड़ा दिमाग से करेंगे तो आप और जल्दी करेंगे। जैसे 25 और 8 को पास में ले लीजिए तो आपको ये जल्दी मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। फिर आप क्या करिए, 49 और 11 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर है वो आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आंसर है 970200, ये इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या समझा वो समझिए। एलसीएम अगर पावर में कहीं भी दिया है तो क्या करना है, सभी के बड़े से बड़ी पावर को आपस में मल्टीप्लाई, ये कंसेप्ट बनता है। देखिए क्वेश्चंस तो बहुत प्रकार के, कंसेप्ट बना लिया कि अगर पावर में एलसीएम निकालना है क्या करेंगे, सभी नंबर्स को लिखेंगे, उनकी हाईएस्ट पावर को नोट करेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात, आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों निकालना है इन सब का। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था कि जितने भी न्यूमरेटर हैं, जितने भी ऊपर वाले हैं, इन सब का एलसीएम निकाल डालो, और जितने भी नीचे वाले हैं उन सब का एचसीएफ निकाल डालो। ठीक है, तो भैया हम फटाफट जरा निकाल लेते हैं। तो अगर आपको एलसीएम निकालना आता होगा तो मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2, 8, 10 और 16 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, 8, 10 और 16 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम फ़ौरन खुद से निकाल लीजिए। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालने जाएंगे तो जी बिल्कुल बहुत लंबा मेथड हो जाता है, इसलिए अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आप देख के बता सकते हैं, देख के ही बता देंगे कि जो इसका एलसीएम होने वाला है वो 80 होने वाला है, क्योंकि वो सबसे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग नए हैं तो आप लोग को नहीं आइडिया मिलेगा। तो 2 का 1, इधर 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करते हैं तो 1 2, इधर 5 ही रहेगा और इधर
4, फिर 2 से करेंगे तो 1 5 2, फिर 2 से करेंगे तो 5 और 1, और फिर 5 से करेंगे तो ये ख़त्म। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 और 5 2 ज़ा 42 ज़ा 80। तो कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आ गया 80। देखिए मैं आपको ये करके दिखा दे रहा हूँ, वरना इतना मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल कुछ लोग नए होंगे, शायद उनको ना आए। तो भैया हम एलसीएम निकाल रहे थे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऊपर वालों का एलसीएम निकाला जो कि आ गया 80। अब आ गए नीचे वाले, तो नीचे वालों का निकालना था एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 4 नंबर का, तो 2 2 का पेयर बना लो, पहले इन दो का एचसीएफ निकाल लो और फिर आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, और जो दोनों आंसर आए उन दोनों का एचसीएफ फिर से साथ में निकाल लेना। मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे आपको नीचे एचसीएफ लिख देता हूँ। तो जो इसका एचसीएफ होगा वो होगा 3, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80/3। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे इस फ्रैक्शन का? तो ऊपर वाले सभी का अब आपको एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले सभी का जब आप एचसीएफ निकालने जाएंगे तो आपको एचसीएफ मिलेगा 2, और जब सभी नीचे वालों का आप एलसीएम निकालोगे तो आपको मिलेगा 81। तो जो इस पूरे फ्रैक्शन का एलसीएम है वो 80/3 है, और इस पूरे फ्रैक्शन का जो एचसीएफ है वो 2/81 है। ध्यान ये रखना है, एलसीएम निकालेंगे तो सभी ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकालेंगे तो सभी ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। बस आपको इतना सा याद रखना है। मैं बोल रहा हूँ, किसी को अगर यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम निकालना नहीं आता तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, एक क्विक छोटी सी वीडियो बना के इस पर भी डाल दूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब आपको इस पूरे बला का एचसीएफ निकालना है। अब देखिए अंतर समझिएगा एलसीएम और एचसीएफ में। हमने एलसीएम में क्या किया है, सभी नंबर्स को नोट करके उनकी हाईएस्ट पावर लिखी थी, सबसे बड़ी पावर। यहाँ देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ फिर से देखते हैं कोई नंबर छूट तो नहीं रहा। तो भाई देखो 2 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 5 भी है, 7 भी है, इधर 7 भी है, 7 भी है, 7 भी, 3 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है सब जगह। तो अब हम एचसीएफ में उस 3 को नहीं लेंगे, एचसीएफ में हर छोटी चीज़ को ही हम लेने वाले हैं। तो भाई 2 रिपीट हुआ, 5 रिपीट हुआ, 7 रिपीट हुआ, इनकी लोवेस्ट पावर एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखते हैं और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लिखनी है। तो देखो भाई 2 की लोवेस्ट पावर 2 की पावर 2 है, 5 की लोवेस्ट पावर 5 की पावर 1 है, और 7 की लोवेस्ट पावर देखेंगे तो 7 की पावर 3 है। फिर से वही वाला काम सॉल्व करेंगे, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 3 4 3 हो जाएगा। इन तीनों को फिर से आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 6860। तो क्या अंतर रखा? अंतर रखा एलसीएम में सबको लेना है, सबकी बड़ी पावर लेनी है और फिर मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ में सबको नहीं लेना, जो केवल कॉमन है उनको लेना है और उनकी छोटी पावर लेकर मल्टीप्लाई कर देना है। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाता है। ये तो हो गए बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब आते हैं उम्दा क्वेश्चंस की तरफ, जो पेपरों में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 7 and their LCM is 210. If one of the number is 35, find the other number. अब देखिए ये जो फॉर्मूला जो सबसे पहले आपको दिखाया था, ये वाला फॉर्मूला अब इस्तेमाल होने वाला है। अब जो 2 नंबर हैं, मान लीजिए x और y, उनका जब आप मल्टीप्लाई करो तो वो LCM और उनके HCF के बराबर होता है, ये हम देख चुके हैं। बस वही चीज़ आपको ट्राई कर लेनी है। एक नंबर आपको x y में से एक 35 गिवन है, तो जो मान लेते हैं, जो नंबर आपको नहीं पता वो x है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो नंबर नहीं पता, अदर नंबर जिसको देखो लिया दिखा भी हुआ यहाँ पे अदर नंबर, उसको आप x मान लेते हैं। तो देखो भाई क्या होगा, 35 × x इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ के बराबर, तो 7 × 35। क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 7 × 35, और ये 35 नीचे आ जाएगा, तो 35 से 35 कट जाएगा। तो जो अगला नंबर था, वो जो अगला नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका 7, वो नंबर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ज़रूर बताइएगा। माफ़ करिएगा,
मेरी एक गलती हो गई, एलसीएम 210 है ना कि 35। माफ़ करिएगा, थोड़ी सी गड़बड़ जल्दबाजी के चक्कर में। 7 इंटू 210, माफ़ करिएगा। तो x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 210 अपॉन 35 करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 5 से काटो, 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, 42 आपका आंसर हो जाएगा। माफ़ करिएगा, थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो 42 आपका वो आंसर हो जाएगा जो दूसरा नंबर है। तो फॉर्मूला याद रखना है, आंसर सीधे आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, जगह छोड़ी थी, माफ़ करिएगा। ये क्वेश्चन उम्दा मतलब बेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 3 big drum contain 36 liter, 45 liter and 72 liter of oil. What biggest measure can measure all the different quantities exactly? 3 बड़े ड्रम में इतना 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 लीटर तेल आता है, तो कौन सा सबसे बड़ा माप सभी विभिन्न मात्राओं को ठीक ठीक माप सकता है? जानते ना, माप जानते ना आप, जैसे जो मापने के लिए बाट आते हैं, या मापने के लिए जब 1 लीटर का जो बाट आता है, वो जिसमें दूध नापते हैं, उसी तरीके के मेजर होते हैं, माप होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। व्हाट बिगेस्ट, देखिए कुछ शब्दों को आप नोट करिएगा। पहला नोट कर लीजिए कॉपी में, पहला वर्ड बिगेस्ट, पहला वर्ड नोट करिए, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट। ऐसे वर्ड आपको दिखे, क्या क्या दिख गए? बिगेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट। कहीं भी ये शब्द दिख जाएं, एक काम, HCF, ये नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। बिगेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, कुछ भी आए, क्या करना है? HCF। ठीक बात हो गई? ठीक। अब HCF निकालना कैसे है? तो भाई आपको देखिए, फिर से वही वाली बात, HCF निकालना आना चाहिए। 36 है, अगला आपके पास 45 है, और अगला आपके पास 72 है। इनका प्राइम फैक्टर आप कर लेंगे तो बहुत ईजिली हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप आनी चाहिए, जिसको नहीं आए प्लीज़ कमेंट में बता देना, परेशान होकर नहीं बैठना। तो आप इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इसका आएगा 3 की पावर 3, 5, और इसका आएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। हमने अब भी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? HCF में सब में जो कॉमन हो वो लेना है। तो 2 इधर तो है बट 2 इधर नहीं है, 3 इधर है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 सिर्फ इसके पास है और 5 कहीं नहीं है। तो जो 3 है वो ही सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो हमने 3 निकाल लिया। और HCF में क्या करते हैं? उसकी सबसे छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू सबसे 3 की पावर 2 है, और उसको आपने यहाँ पर नोट कर लिया। तो जो अब आपका आंसर है, जरा इंक चेंज करके अच्छे से लिखते हैं, 9 आपका आंसर। बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट। HCF निकालो। HCF निकालने में क्या करते हैं? जो सब में कॉमन है उसको नोट कर दो, और उसकी सबसे छोटी वैल्यू। आंसर इज 9। ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। 4 electronic devices make a beep after every 30 minute, 1 hour, 1.5 hour and 1 hour 45 minute। एक कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हर 30 मिनट पे पीप करता है, 1 घंटे बाद पीप करता है, 1.5 घंटे बाद पीप करता है, और 1 घंटे 45 मिनट बाद पीप करता है। ऑल द डिवाइसेस बीप टुगेदर एट 12 noon। 12 बजे सभी ने एक साथ बीप अगर करा था, तो अगला कब ऐसा समय आएगा जब सभी के सभी उपकरण एक साथ बीप आवाज़ देंगे? ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट और इतनी बार रिपीट हुआ है कि आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। तो जब भी ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को आपको मतलब आपको ये रटना है कि इस तरीके के क्वेश्चन में करना क्या है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें आपको ये पूछा जाए कि अगला वो समय कब होगा जब वो मिलेंगे, अगला वो समय कब होगा जब वो बीप की आवाज़ करेंगे, अगला वो समय कब होगा जब वो आपस में टकरा जाएंगे, तो आपको एक चीज़ निकाल देनी है, इनका LCM।
ठीक भाई। तो आप ज़रा इनका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या क्या दिया है, ये सब अलग अलग यूनिट्स में है। 30 मिनट तो भैया 30 मिनट। अगला है 1 घंटा, तो उसकी यूनिट चेंज हो गई तो कन्वर्ट कर लो 60 मिनट। अगला 1 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे को भी कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 90 मिनट। और लास्ट है 1 घंटा 45 मिनट मतलब 105 मिनट। ये सब हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो यूनिट है वो अलग अलग हो रही थी। बात समझ में आ गया। अब इनका निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, नहीं आता तो प्लीज़ बताना, बार बार बोल रहा हूँ। अब आप इनका एलसीएम निकाल लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इन चारों का जो एलसीएम है वो है 1260। कितना, 1260 मिनट्स। ये आपका आंसर है। अगर ऑप्शन में आवर्स में गिवन हो, घंटों में गिवन हो, तो इसको 60 से डिवाइड करके इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो घंटे में जब कन्वर्ट करेंगे तो 21 घंटे आपका आंसर आएगा, या फिर 1260 मिनट्स। ध्यान रखना, कब टकराएंगे, कब मिलेंगे, कब बात करेंगे, कब बीप करेंगे, एलसीएम निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ, सब बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 12 लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। देखो ध्यान से, फाइंड द लीस्ट नंबर मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 7 8 9 12 से डिवाइड करने पर हर बार 2 ही रिमाइंडर छोड़ता है। अब देखो, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, एचसीएफ निकालना था। नोट करो, लीस्ट, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसे कहीं भी आपको वर्ड्स दिखें, सिर्फ एलसीएम निकाल देना, खत्म बात। नोट कर लो, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, कुछ भी दिखे एलसीएम निकाल दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट दिख गया क्या सर जी, बिल्कुल लीस्ट दिख गया, क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम निकालो किस किस का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 12 का। इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम मैं नहीं निकाल रहा हूँ, 506 इसका एलसीएम आया, और यही वो नंबर होगा जो इन सभी से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर छोड़ता होगा। एलसीएम 504 आएगा, मतलब शॉर्ट ज़्यादा कर दिया मैंने, 504 इनका एलसीएम आएगा, और 2 रिमाइंडर छुड़वाना था। देखिए एक चीज़ और समझा, अच्छा कंफ्यूज हो जाए तो एक चीज़ बता देता हूँ। देखो एलसीएम आया 504, तो ये नंबर इन सब से डिवाइड हो जाएगा, तभी तो इनका एलसीएम हुआ। अब हमको 2 रिमाइंडर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बढ़ा देंगे। तो अब 506 को अगर आप डिवाइड करवाओगे तो हर बार 2 बचता चला जाएगा, क्योंकि 504 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 506 में 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए आंसर 506 होगा। बात समझ में आ गई। लीस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, एलसीएम अब तो आप कर ही लोगे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय लीव्स द रिमाइंडर 18, 28 एंड 38 रेस्पेक्टिवली। देखो कंसेप्ट वहीं रहना है, लीस्ट का मतलब एलसीएम ही है, लेकिन इस बार रिमाइंडर सेम नहीं है, तो बस इतना ध्यान रखना है। तो आपने नेक्स्ट चीज़ क्या समझ लेनी है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो आपको जो रेस्पेक्टिवली हैं क्रमशः है उनको आपस में माइनस कर लेना है पहले, मतलब 35 माइनस 18 कर लेना है, फिर 45 माइनस 28 कर लेना है, 55 माइनस 38 कर लेना है। इनको जब आप माइनस करेंगे तो अब आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आपके पास जो आएगा तो वो आप पाएंगे कि 35 माइनस 18 करने पर भी जो आंसर है वो 17 ही है। नेक्स्ट है आपके पास क्या, 45 माइनस 28 करने पर भी जो रिमाइंडर है वो 17 ही है। और जो तीसरा नंबर था 55 और 38, 55 38 को माइनस करने पर भी रिमाइंडर 17 ही है, मतलब 17 सभी में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल के 17 को माइनस कर देंगे। एलसीएम निकलेगा किसका,
एलसीएम उसी का निकलना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। मतलब किसका? 35 का, 45 का, 55 का। इनका क्या करेंगे आप? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3465। इसमें क्या माइनस कर देंगे? 17। वो 17 कहाँ से आ रहा है? वो 17 इन सब का माइनस करने पर कॉमन था, तो जो आंसर हुआ 3448। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड। लार्जेस्ट, भैया लार्जेस्ट वर्ड दिख गया, टूट पड़ो। लार्जेस्ट का मतलब है HCF। आंसर बता दे रहा हूँ 27। इन तीनों का HCF निकाल देना, आंसर 27 आएगा। खत्म। इस टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म। आधे घंटे की क्लास में HCF LCM खत्म। इससे ऊपर इस चैप्टर में क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। यही 3 4 5 प्रकार हैं जिसको घुमा घुमा के देते रहते हैं। लीव रिमाइंडर सेम, लीव रिमाइंडर डिफरेंट, फ्रैक्शन का LCM HCF, बहुत सारी पावर में LCM HCF निकाल दो, या फिर लीस्ट वाले क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट वाले क्वेश्चन, हाईएस्ट वाले क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। इससे ऊपर आएगा ही नहीं। आज तक नहीं आया तो आपके पेपर में भी क्या आएगा। फिर भी मैं और क्वेश्चंस ढूंढूंगा, मुझे और क्वेश्चंस मिलेंगे तो एक वीडियो और बना दूंगा। अगर आप कहेंगे तो केवल एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। जैसा आपको चाहिए कमेंट में बता दिया करो, भैया देखो ये चैनल आपका है। मैं यहाँ पर यूट्यूब में सिर्फ क्यों आया था, जो मेरी पहली वीडियो थी वो थी सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के लिए, पर उसमें इतना लोगों ने प्यार दे दिया कि उस पर 10,000 से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। फिर मुझे लगा कि शायद लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो मैं यूट्यूब पर आ गया। तो भाई जैसा आप कहेंगे मैं वैसा पढ़ाऊँगा। मुझे यहाँ पर यूट्यूब चैनल नहीं चलाना, लेकिन चल रहा है तो मज़े आ रहे हैं। तो बस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आपको मेरा अगर काम पसंद आता है तो आप मुझे रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। Thank you and have a nice day.